जय श्री राम। भारत में घुसपैठियों का कहर, जब से भारत सरकार ने एक योजना चलाई है कि भारत से घुसपैठियों को बाहर निकालना है, तब से भारत के अलग अलग हिस्सों से आए दिन कुछ ना कुछ खबर मिल रही है। कहीं पर सैकड़ों की संख्या में, कहीं हजारों की संख्या में ये घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं गुजरात अहमदाबाद की, जहां चंदौला झील के पास लगभग 8,500 से अधिक मकान गिराए गए हैं। सैकड़ों की संख्या में वहां पर बुलडोजर गए और उन मकानों को, उन अवैध निर्माणों को हटाया गया। वहां पर जिक्र किया जा रहा कोई लल्ला पठान करके है, जो एक सिंडिकेट चला रहा था। शुल्क थी कि भाई अगर 4 लोग से कम हो तो उसमें 7-8 लाख रुपए, जिसमें रोटी कपड़ा मकान, सरकारी सुविधाएं, रोजगार तक की व्यवस्था दी जा रही। अगर 4 की संख्या, 5 की संख्या है तो उससे 12 लाख रुपए का पैकेज दिया जा रहा। मतलब भारत के तमाम ऐसे लोग हैं जिनको उनके हिस्से की चीजें नहीं मिल पा रहे। लेकिन ये विदेशी बांग्लादेशी उस स्थान को मिनी बांग्लादेश के नाम से भी जाना जाने लगा था। तो साथियों, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? केवल सरकार पर उंगली उठाना और ऐसे लोगों को नजरअंदाज कर देना ये तो उचित नहीं होगा। हाँ, प्रमुख जिम्मेदारी सरकार की जरूर है, लेकिन हमारे आपके बगल में कौन आके रहने लगा, ये हम आपको भी जानने की आवश्यकता है। वो कौन लोग हैं जो चंद पैसों के लिए अपने घर में आसानी से रहने के लिए उनकी व्यवस्था कर देते हैं, अपनी दुकानों को उनको किराए पर दे देते हैं, और हमारी आपकी वोटर लिस्ट में एकदम से कुछ नामों की बढ़ोतरी हो जाती। तो हमारी आपकी जिम्मेवारी बनती है कि हम आप उस चीज को देखें कि ये कौन लोग हैं जो आके इसमें शामिल हो गए। ग्राम प्रधान हो, सभासद हो, पार्षद हो, ये सभी भाई विधायक और सांसद से तो हम बाद में बात करेंगे। पहले इस निचले स्तर पर जो हमारे छोटे छोटे ये ग्रामीण चुनाव होते, ये आसानी से इन गांव सभा की हो या विधानसभा की हो या लोकसभा की हो, इन वोटर लिस्टों की समीक्षा आसानी से की जा सकती है। वो करते भी हैं, उनको जानकारी भी होती है कि हमारे गांव में अब की बार इतने वोटर थे, अगली बार इतने वोटर। तो एकदम से जो वोटरों की बढ़ोतरी हो जा रही है और हमारे आपके हिस्से का ये लेके चले जा रहे हैं, ये कौन लोग हैं? तो भैया, ऐसे लोग जब हमारे आपके देश में बैठे हैं कि उनको आसानी से बुला लेते हैं कि भैया आ जाओ और इतने पैसे दो तो तुमको हम मकान भी दे रहे हैं, तुमको दुकान भी दे रहे हैं, तुमको काम करने के लिए तुम्हारे रोजगार की भी व्यवस्था कर रहे हैं, तो कैसे इससे निपटा जाए? लखनऊ के एक अधिवक्ता है अश्विनी उपाध्याय जी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। कल उसमें सुनवाई भी हुई है। उन्होंने अपना पक्ष रखा, बताया कि 6 करोड़ से अधिक हमारे देश में, वो चाहे बांग्लादेशी हो, पाकिस्तानी हो या अफगानिस्तानी हो, ये हमारे देश में बड़ी तादाद में भरे हैं। तो 6 करोड़ साथियों, ये 100-200 की बात नहीं, 6 करोड़ की संख्या में अगर विदेशी घुसपैठिए अवैध तरीके से हमारे आपके देश में रह रहे हैं, हमारे आपके बीच का हमारा आपका हिस्सा लेके बैठे हुए हैं, तो आप सोचो देश की स्थिति हो या प्रदेश की स्थिति हो, स्थितियां क्या होंगी? इन स्थितियों को कैसे सुधारा जा सकता है? ये जब तक बाहर नहीं जाएंगे तब तक समस्याएं बनी रहेंगी। आपके हिस्से का खाएंगे और आपको ही आंखें दिखाएंगे।